हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय लिटिल सेशन। तो आज हमारा बजट टॉपिक जो है हमारा यूनियन बजट फॉर 2021 एंड 22, जो आज हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो पेश किया है पार्लियामेंट में। तो आइए हम लोग देखते हैं उसका क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या टॉपिक है। एक्चुअली ये जो बजट है इसको 6 पिलर के ऊपर बेसिस है। एंड फर्स्ट जो पॉइंट है, हेल्थ एंड वेल बींग। नंबर 2 पॉइंट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा। नंबर 3 पॉइंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नंबर 4 पॉइंट जो है उसको ह्यूमन कैपिटल। एंड नंबर 5 पॉइंट है इनोवेशन एंड R&D। नंबर 6 जो पॉइंट है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो चलिए एक एक करके इसके डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट में। फर्स्ट जो पॉइंट आता है आपको, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो अब पता है ये लास्ट एक साल का जो कोविड सिचुएशन आया था, इसके लिए गवर्नमेंट कई तरह से कोशिश किया है। एवं हर बजट में इसका पहले जो मार्च अप्रैल मई में जो जो है गवर्नमेंट जो प्लानिंग किया है उसमें हेल्थ का तरह से बहुत सारे इम्प्रूव करने के लिए कोशिश किया है। तो ये और एक नया स्कीम आ रहा है, PM आत्मनिर्भर शादाब्दी भारत योजना। इसमें लॉन्च हुआ है डेवलप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर के और भी डेवलप करने के लिए। और भी पोषण 2.0 इम्प्रूव न्यूट्रिशन आउटकम्स अक्रॉस द 112 एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। Operational 17 new public health unit at the point of entry. नंबर 4 जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ यूनिट्स, 32 एयरपोर्ट्स एंड 15 सी पोर्ट्स एंड लैंड पोर्ट्स। इसमें जो कि हो गया हर जगह में, रूरल बोलिए आप, सेमी रूरल बोलिए, अर्बन बोलिए, हर जगह में गवर्नमेंट कोशिश किया है उसका हेल्थ पॉइंट एक बढ़ाने के लिए, जहाँ पे हो सकते हैं आम आदमी के लिए सुविधा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जल जीवन मिशन अर्बन एम्ड फॉर द बेटर वाटर एंड नेशनल सप्लाई। ये मेजोरिटी आपका जो है यूपी, कोई कोई गांव में, राजस्थान के गांव में, ये वो सब जगह में जहाँ पे पानी का लिए एकदम बिल्कुल थोड़ा क्राइसिस होता है, हर कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई उसका नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पेशल ये स्कीम है। तो अगले जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। तो 100 नियर सैनिक स्कूल टू बी सेटअप एंड 750 एकलव्य स्कूल टू बी सेटअप ऑन द ट्राइबल एरिया। ये थोड़ा ध्यान देने के लिए थोड़ा पॉइंट है, जो ट्राइबल एरिया में गवर्नमेंट कोशिश किया करेगा इसको थोड़ा और भी थोड़ा शिक्षा के एजुकेशन को थोड़ा स्पेस बढ़ाने के लिए। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम्स इन द लद्दाख, ये एक बड़ा खबर है। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में वो भी आएगा। नंबर 4 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेस अप तो आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स, ऑल व्हीकल्स अंडरगो फिटनेस टू टेस्ट ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स एवरी 20 years, और पर्सनल व्हीकल फॉर द 15 years। ये जो है आपको व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो आपको पता है 15 साल का बाद कोई भी एक गाड़ी का जो है वो पुराना हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या किया, उसको स्क्रैप करने के लिए गवर्नमेंट ने नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे वो स्क्रैप करने के लिए एक कोई कोई स्कीम निकाला, वो पे एक्सचेंज ऑफर में मिल सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है जो हमारा व्हीकल जो जितना कंपनी हो, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, उन लोगों के लिए बहुत चर्चा सुनाई दे रहा है, उन लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। आप देख ही रहे, आज भी उसका शेयर कुछ बढ़ गया ऑलरेडी। तो हाईवे एंड रोड वर्क्स, ये केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल और आसाम, ये की जो हाईवे है वो लोग वहाँ पे थोड़ा रोड को और भी डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि आम आदमी कुछ कुछ स्टेट में, जैसा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, ये इलेक्शन में दिमाग में रखे हुआ है, यहाँ पे कुछ रोड वर्क्स का प्लानिंग बना हुआ है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखिए, National Asset Monetization Pipeline launched the monitor to asset monetization process. National Rail Plan created by the Bring the Future Ready Railway System 2030. 100% electrification for the railways to be completed in 2023. ये जो है 100% 2030 में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, नेशनल रेल प्लान क्रिएटेड फॉर द फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम। तो रेलवे सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आने वाला है अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और भी डेवलपमेंट के लिए। अब अगले जो प्लान आएगा रेल बजट में, उसमें हम लोग देखेंगे और भी इसमें और भी फोकस्ड आएगा, और भी कुछ जानने वाला मिलेगा और भी। मेट्रो सर्विस अनाउंस 27 cities प्लस एडिशनल एलोकेशंस फॉर द मेट्रो, कोची मेट्रो, चेन्नई मेट्रो फेज 2, बेंगलोर मेट्रो 2A एंड नासिक एंड नागपुर मेट्रोज। नेशनल हाइड्रोजन मिशन टू बी लॉन्च इन जनरेट
generate hydrogen from the gas power sources. Recycling capacity of ports to be doubled in 2024. Gas pipeline project to be set up in Jammu Kashmir. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana LPG scheme extend over the 1 crore more for the beneficiaries. तो अगले जो आता है वो टैक्सेशन. तो हमारा सेवन यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट पॉइंट, नो आई टी फीलिंग फॉर द पीपल अबव 75 हु गॉट पेंशन एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट. जो 75 ईयर्स के ऊपर हो गया है, जिन्होंने जो 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 लोगों के पास मतलब ऐसे भी गॉट पेंशन मतलब रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है, वो लोगों को बाद कुछ भी आईटी फाइल नहीं करना पड़ेगा. रीओपनिंग फॉर द आईटी असेसमेंट केसेस रिड्यूस फ्रॉम द 6 to 3 years. However, in case of serious tax evasion cases, up to 50 lakhs and more can be go up to 10 years. Affordable housing projects to be get tax holiday for 1 year. Affordable housing टैक्स लिवाइज जो है उसको एक साल के लिए बढ़ा गया है. Complaints burden for the small trust whose annual does not receive exceed not 5 crore and its duty for copper scrap reduced 2.5%. Custom duty of the gold and silver rationalization duty for a NAFTA reduced from 2.5%. Duty of solar investor raised from the 5 to 20% and the solar lanterns from the 5 to 15%. All NITRA products will be charged with 5% customs duty. And tunnel boring machines attract customs duty from 7%. Custom duty on the cotton raised from the 0 to 10%. Agriculture infrastructure and development says proposed on a certain item including urea, apples, curd, soybean and the sunflower oil, crude palm oil and kabuli chana and प्याज. देखिए यहाँ पे बोला गया है जो कुछ कुछ जैसा गोल्ड हो गया है हमारा, गोल्ड और सिल्वर, इसका रैशनलाइजेशन जो पहले जितना टैक्स लगता था लिवाइस टैक्स, वो टैक्स उसका कमा दिया गया है. उसको 2.5% उसका कमा दिया गया है. तो इसमें क्या होगा, सोना का थोड़ा प्राइस अगर ज़्यादा अगर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इसका क्रूड ऑयल का जो खनिज तेल है उसका प्राइस और भी ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहा जाए. इकोनॉमी एंड फाइनेंस. Physical deficit stands for the 9.5% of the GDP. Estimated 6.8% 21-22. यहाँ पे एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट हुआ है 9.5%. ये जब होता है तब गवर्नमेंट का इनकम से उसका खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो इसका फिजिकल डेफिसिट दिखा गया है. Proposal to allow state to raise borrowing 4% GSDP this year and United Securities Market Code of the created consolidating provisions of the SEBI Act, Depository Act and two others laws proposal into case FDI limit 49 to 74%. देखिए यहाँ पे बोला गया है जो हमारा एक्चुअली शेयर मार्केट है वहाँ पे कुछ नया कुछ प्रोविज़न लेके आ रहा है, जैसे सेबी एक्ट और डिपोजिटरी एक्ट, जो शेयर मार्केट में और भी ट्रांसपेरेंट लेके आने के लिए. और नंबर 2 जो है यहाँ पे हर स्टेट को बोला गया है उसको एक्स्ट्रा बोरोइंग रेज करने के लिए, जो भी जो डिप्रेसिट चल रहा है और डिप्रेसिट कवर कर सकते हैं सरकार गवर्नमेंट से. एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ टू बी सेट अप टू ओवर स्ट्रेस द लोन. Deposit insurance increased from 1 lakh to 5 lakhs for the bank depositors. Proposal of the Discriminate Limited Liability Partnership Act 2008 to PUC Bank का one generate and one general insurance from to be de-invested from the year. गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग किया है दो पीयूसी बैंक को इसको एक्चुअली इसको मार्च करने के लिए, और थोड़ा सा भी उसको प्राइवेटाइजेशन करेगा उसको, इंक्लूडिंग एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है जो अभी सरकार का तरफ से है. IPO ऑफ द LIC डिपूट इज फिजिकल. IPO एक बड़ा सा खबर आ रहा है, LIC का IPO आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये फाइनेंशियल ईयर में. तो उसका तरह से और भी आगे कुछ भी क्लियरेंस नहीं है. स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ द BPCL IDBI बैंक एयर इंडिया टू बी कम्प्लीटेड. एयर इंडिया जो है जो सरकारी का है वो एकदम लॉस में जाने वाला है ये कंपनी, और IDBI बैंक भी है. तो ये सबको गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाएगा. अगले आते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बी मेड अवेलेबल
for the APMC for the argumenting for infrastructure. 1,000 more mandis to be integrated into the e-name marketplace. तो 100 और भी कुछ गवर्नमेंट का तरह से जो किसान भाई है वो लोगों को से डायरेक्टली कम्युनिटी परचेस करके, तो सरकार चाह रहा है कुछ ई नेम होता है, ई मार्केट, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आएगा, उसमें हमारा खेती भाई जो खेती करता है, किसान भाई लोग कुछ बेनिफिशियरी होगा. 5 मेजर finishing half including Chennai, Kochi, Paradip to be developed. A multi-purpose sewage park to be established in Tamil Nadu. Next, employment. A portal to be launched to maintain information the gig workers and construction workers. एक हमारा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भाई है वो लोग जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काम करने वाला गिग वर्कर्स जो लोग हैं वो लोगों के लिए एक पोर्टल आएगा, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे वो लोगों को कुछ मदद हो सकता है. सोशल सिक्योरिटी टू बी एक्सटेंडेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. कुछ सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ, ईएसआई, ये सब भी थोड़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये सब हमारा भाई लोगों को. मर्जिन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द लोन्स वाया स्टैंड अप इंडिया स्कीम रिड्यूस टू बी 25% टू 15% फॉर द एस टी एंड ओमेन. जो हमारा जो लोन था, मार्जिन कैपिटल रिक्वायर जो लोन था कुछ भी बिजनेस तरीके करने का टाइम में, उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा, 15 to 25% टू रिड्यूस कर दिया जाएगा फॉर द एस टी एंड वोमेन. थैंक यू. ये है हमारा पूरा यूनियन बजट एक स्नैपशॉट है. तो हम अगर इतना ही है आज तक, तो अगले फिर हम लोग आएंगे नया वीडियो लेके. थैंक यू.